गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा और जो हमारी 12 टेंस की सीरीज चल रही थी ये हमारा लास्ट टेंस है। तो ये जो टेंस है मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था। ये इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम ही होती है फ्यूचर कंटिन्यूअस की जैसी ही, और बस इसमें डिफरेंस व्हाट इज द डिफरेंस, ओनली यहाँ टाइम आ जाता है। क्या आ जाता है? सेंटेंस भी वही होते हैं, डेफिनेशन भी वही है, बस क्या हो जाता है, समय हो जाता है। चलो देखते हैं। सच एक्शन विच विल बी कंटिन्यू विद टाइम और विल कंटिन्यू टिल पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। यानी दो प्रकार की डेफिनेशन मैंने दी है यहाँ, एक पहली वाली एक दूसरी वाली। यानी कि ये वाली तो होगी ऐसी क्रियाएं जो कहीं पर चल रही हैं, कहीं पर जारी है समय के साथ। एग्जाम्पल के तौर पर वह 1 घंटे से बाहर खेल रहा है, ठीक। दूसरी है विल कंटिन्यू टिल पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा है जो क्रियाएं आगे जारी रहेंगी एक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ऐसी क्रियाएं जो समय के साथ जारी होंगी या भविष्य में किसी विशेष समय तक जारी रहेंगी। एक तो होता है अभी भी जारी होंगी, और दूसरी ये है भविष्य में एक दिए हुए समय तक जारी रहेंगी, एक विशेष समय तक जारी रहेंगी। उन्हीं को FPCT कहते हैं, ठीक। जैसे कि मैं कल बच्चों को 4 घंटे तक पढ़ाता रहूंगा। इस वाले सेंटेंस में अगर हम भविष्य आगे की बात कर रहे हैं तो समय के लिए तक आता है। क्या होता है? जैसे कि मैं 4 घंटे तक, मैं कल तक, मैं परसों तक, मैं 1 महीने तक, इस तरीके से। यानी कि मैं 4 दिन तक स्कूल जाता रहूंगा, ठीक। यहां तक आ जाता है, और ऊपर वाली जो इतना यहां तक है ये अभी भी चल रही है से आता है। जैसे 2 घंटे से खेल रहा होगा, 3 घंटे से खेल रहा होगा। तो डेफिनेशन नंबर 2, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या करता रहेगा, रहेगी, रहेंगे। यानी कि ये जो रहा, रही, रहे होंगे ये अभी भी कहीं पर जारी है। हम यहाँ अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो रहा होगा। दूसरा ये है कि भविष्य में चलता रहेगा, कोई काम आगे तक चलता रहेगा। जैसे मान लो वह यूपी पुलिस की तैयारी करता रहेगा आगे तक। तो ये 2 प्रकार से है, 2 प्रकार से सेंटेंस आते हैं, एक तो रहा होगा, एक करता रहेगा। तो हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, नियम मैंने लिखा नहीं है, नियम में लिखूंगा जब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आएगी। विल शैल हैव बीन, इसमें क्या आ जाता है? विल शैल हैव बीन, एक्स्ट्रा बस इसमें बीन आ जाता है। हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाया था, उसमें विल शैल हैव था, इसमें बीन आ जाता है। क्या आ जाता है? बीन आ जाता है। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का ही उससे से बना हुआ है, बस इसमें समय ऐड कर दिया गया है और हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, बाकी सेंटेंस सेम ही होता है। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ लिख दिए हैं। तो आप रूल ये रहा, सब्जेक्ट आता है पहले, फिर विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कंटिन्यूअस की वजह से आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर, टिल या बाई, यानी कि 4 शब्द। आपको मैं बता देता हूं, सिंस और फॉर का प्रयोग से के अर्थ में लगेगा, सिंस और फॉर से के अर्थ में, टिल और बाई तक के सेंस में। यानी कि 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जैसे कि इंतजार रहा होगा, रही होगी, दूसरा पढ़ाता रहूंगा, ठीक है, और पीते रहेंगे। यानी कि एक तो आगे तक की क्रिया, एक इस समय अभी भी हो रही है। 2 सेंटेंस, फिर ये 2 सेंटेंस अलग हैं, यानी ये आगे की क्रिया को बताता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं कई सालों तक अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा, यानी आगे तक करता रहूंगा, और ये ऐसी घटना जो अभी भी चल रही होंगी। कोमल 2 घंटों से आपका इंतजार कर रही हुई, कोमल 2 घंटों से आपका इंतजार कर रही हुई, यानी कि अभी भी। तो पहला एग्जाम्पल है, वह सुबह से ट्रेन में यात्रा कर रहा होगा। तो he will have been traveling, ing, traveling on the train since morning, यानी कि सुबह के लिए निश्चित है यहाँ सुबह, यानी कि आज की सुबह से। कोमल 2 घंटों से आपका इंतजार कर रही होगी, तो ये हमारा सब्जेक्ट आ गया कोमल। हमारी हेल्पिंग वर्ब ये होगी विल हैव बीन। फिर इंतजार करना, वेटिंग के साथ फॉर का प्रयोग आता है जब हम इंतजार की बात करते हैं किसी के लिए,
कोमल विल हैव वेटिंग फॉर यू, आपका ऑब्जेक्ट आफ्टर कम्स आफ्टर द मैन वर्ब फॉर 2 hours, 2 घंटों से। ठीक, अब ये 2 सेंटेंस अलग हो गए। मैं कई सालों तक अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा। आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश टिल मैनी ईयर्स, यानी कि टिल तक के सेंस में आ गया। यहां तक है, यहां से है, क्या है, से। ये ऐसी क्रिया जो अभी भी कहीं पर चल रही हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं, ये आगे तक चलती रहेंगी। आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश टिल मैनी ईयर्स, वे कल शराब पीते रहेंगे, यानी कि वे कल तक शराब पीते रहेंगे, वे कल तक शराब पीते रहेंगे। तो वे की दे विल हैव बीन ड्रिंकिंग द वाइन, शराब की होती है वाइन, बाय टुमारो, तक के सेंस में है। ठीक, आगे का भविष्य का समय होगा उसमें तक ही आएगा, आगे की बात करेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। तो ये मैंने नेगेटिव सेंटेंस लिख दिए हैं। नेगेटिव का आपको मतलब तो पता ही है। शेर 1 घंटे से शिकार नहीं कर रहा होगा, तो शेर की द लॉयन विल नॉट, नॉट की जगह देख लो, हमेशा जो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होती है उसी के बाद नॉट आता है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब विल शैल हैव बीन, यानी कि विल हैव बीन दे रखी है, लेकिन नॉट की जगह जो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है, वही हेल्पिंग वर्ब होती है। बाकी ये तो अदर में जोड़ी जाती है। द लॉयन विल नॉट हैव बीन हंटिंग फॉर 1 hour, यानी कि शिकार करना की हंटिंग। मोनू 1 महीने से कॉलेज नहीं जा रहा होगा, ऐसा हमारा आइडिया है। मोनू विल नॉट हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 1 month। ठीक, मोनू 1 महीने से कॉलेज नहीं जा रहा होगा। हम जिंदगी भर आपकी चापलूसी नहीं करते रहेंगे, आगे की क्रिया है। ठीक है, ये दोनों क्रिया अलग हैं, ये इसी समय कहीं हो रही मतलब चल रही है। हम जिंदगी भर आपकी चापलूसी नहीं करते रहेंगे। वी विल नॉट हैव बीन फ्लैटरिंग, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी गलत लगी है, फ्लैटरिंग। वी विल नॉट हैव बीन फ्लैटरिंग यू फॉर होल लाइफ। और मैं आपको बता दूं, कभी कभी तक के लिए फॉर, यानी कि फॉर का प्रयोग भी होता है। ठीक, तो यहां तक तो है नहीं सेंटेंस में, लेकिन फिर भी मैंने फॉर लगा दिया है। चाहे तो ऐसे बोलो, हम जिंदगी भर तक आपकी चापलूसी नहीं करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा बोलने में ज्यादा ठीक लग रहा है, हम जिंदगी भर आपकी चापलूसी नहीं करते रहेंगे। तो ये नेगेटिव की सेंटेंस है। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने इंट्रोगेटिव के भी लिख दिए, जो सिंगल इंट्रोगेटिव के हैं। क्या आप 2030 तक सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहेंगे? तो विल यू, शुरू में क्या आने पर विल यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब टिल या बाई, टिल और बाई में से आप कुछ भी लगा सकते हो, 2030। क्या हमारे पिताजी जिंदगी भर हमारी मदद करते रहेंगे? क्या हमारे पिताजी जिंदगी भर, ठीक है, जिंदगी भर हमारी मदद करते रहेंगे। विल आवर फादर हैव बीन हेल्पिंग अस फॉर होल लाइफ। आपको नोट लगाना हो तो सब्जेक्ट के बाद आता है। ठीक है, क्या आप किसी भी सेंटेंस में अगर शुरू में क्या हो, हेल्पिंग वर्ब शुरू में चली जाए तो सब्जेक्ट के बाद ही यू हैव टू यूज नॉट। द लास्ट वन सेंटेंस, क्या आप दोनों 1 घंटे तक कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते रहोगे? क्या आप दोनों 1 घंटे तक कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते रहोगे? तो विल यू बोथ हैव बीन फाइटिंग लाइक डॉग एंड कैट फॉर 1 hour। ये जो लाइक है इसका मतलब पसंद करना नहीं है, की तरह होता है। क्या होता है? की तरह, के समान। ठीक है, फिर से देख लो एक बार, क्या आप दोनों 1 घंटे तक कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते रहोगे?
विल यू बोथ हैव बीन फाइटिंग लाइक डॉग एंड कैट फॉर 1 आवर। ओके, कुछ एग्जाम्पल डबल इंट्रोगेटिव के हैं यहाँ। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, तुम कब तक यहाँ सोते रहोगे। कब तक, जो कब तक आता है किसी भी सेंटेंस में, उसका अपना एक वर्ड अलग ही होता है। जैसे कब की वैन नहीं लगेगी, कब तक आने पर हाउ लॉन्ग लग जाती है। दिस वर्ड शो लॉन्ग पीरियड। तुम कब तक यहाँ सोते रहोगे, हाउ लॉन्ग कब तक की होगी। फिर विल यू हैव बीन स्लीपिंग, यानी कि कब तक की, हाउ लॉन्ग हेल्पिंग वर्ब, ये डबल बार यू विल लग गया है। ठीक, हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन स्लीपिंग। ठीक है, अब तुम यहाँ समय ऐड करने की जरूरत नहीं है सिंस या फॉर, क्योंकि हाउ लॉन्ग जो समय, ये जो वर्ड है ये लॉन्ग टाइम को ही दिखा रहा है। ठीक है, बच्चे कल से कहाँ रह रहे होंगे, बच्चे कल से कहाँ रह रहे होंगे। वेयर विल द चिल्ड्रन हैव बीन स्टेइंग। देखो, लिविंग जो शब्द का प्रयोग होता है एक लंबे समय के लिए होता है, एक होता है हम कहीं जा गए हैं और वहां पर हम 1-2 दिन के लिए रुक जाएं, 2-3 घंटे के लिए रुक जाएं, तो उसे स्टेइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेइंग। उसे लिविंग नहीं बोलेंगे। जैसे मान लो मैं दिल्ली चला गया और वहां मैं 10 घंटे से रह रहा हूं, तो मैं लिविंग नहीं बोलूंगा, वहां स्टेइंग बोलूंगा। क्या बोलूंगा, स्टेइंग, क्योंकि मैं वहां ठहरा हुआ हूं। ठीक, वेयर विल द चिल्ड्रन हैव बीन स्टेइंग, STAYING, स्टेइंग सिंस यस्टरडे। देखो फ्यूचर टेंस है, कल हमारा यस्टरडे डिनोट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये निश्चित है, बच्चे कल से कहाँ रह रहे होंगे, इसी समय बात कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। बच्चे कहीं रह रहे हैं, तो ये कल से, यानी कि पिछला कल ही आएगा, आगे का नहीं आएगा। यहाँ रहे होंगे, रही होगी, रहे होंगे, वहां कल के लिए यस्टरडे ही आएगा। ठीक है, टुमारो नहीं आएगा। मजदूर क्यों 1 महीने से हड़ताल कर रहे होंगे, मजदूर क्यों, तो यहाँ कहाँ की जैसे पहले आई थी, तो क्यों की पहले आएगी, वाई। हेल्पिंग वर्ब ये होगी, वाई विल द वर्कर्स हैव बीन स्ट्राइकिंग, हड़ताल करना की स्ट्राइकिंग, फॉर 1 मंथ। और ये मैंने इसका नेगेटिव लिख दिया है, वाई विल द वर्कर्स नॉट हैव बीन, और बाकी ये सेम सेंटेंस बनेगा। ठीक, जैसा कि बीन के बाद ये जो है सेम, मैंने भी सिर्फ नॉट की जगह दिखाई है, वेयर शुड बी यूज नॉट। ओके, दीज आर द डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा डेफिनेशन और नियम बहुत जरूरी हैं। ठीक, डेफिनेशन और नियम बहुत जरूरी है किसी भी सेंटेंस को जानने के लिए। अगर आपको अच्छे से नियम आते हैं, डेफिनेशन आती है, तो आपको एग्जाम्पल आप खुद ही बना लोगे। ये एग्जाम्पल मैं खुद लिखता हूँ, खुद सोचता हूँ, खुद लिखता हूँ, यानी कि क्योंकि मुझे रूल्स डेफिनेशन वगैरह अच्छे से आती हैं। आपको अगर रूल और डेफिनेशन अच्छे से आप मेरी वीडियो देखो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। मैं जब डेफिनेशन बताता हूँ उन पर ध्यान दिया करो, क्योंकि आप उनको देखोगे तभी समझ में आ जाएंगे कि सर कहना क्या चाह रहे हैं सेंटेंस में। तो देख लीजिए। ओके, और ये 12 टेंस खत्म होते हैं। इसके बाद में आपको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी ग्रामर में नियम के अनुसार पढ़ाऊंगा। ठीक है, सीक्वेंस में जो होगा वही पढ़ाऊंगा। ओके, धन्यवाद।